हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 175 है। 174 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड दिया गया है। काजी अल कुजात राजस्व एवं वित्त, मुहतसिब सैन्य संगठन, दीवान ए कुल जनता का सदाचार निरीक्षक, मीर बख्शी न्याय प्रशासन। देखिए, ये चीज़ें सूची फर्स्ट में दी गई है। ये चीज़ें क्या थी, मतलब ये किस चीज़ की देख रेख कर रही थी, ठीक है। तो ये जो है कि आपका मुगल काल का काजी अल कुजात, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे काजी अल कुजात की, तो ये जो है कि न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका न्याय प्रशासन से संबंधित है। मुहतसिब, इसके बारे में अगर बात करें हम, तो ये मुगल काल में लोगों के आचरण पर नज़र रखना, दरबारी शिष्टाचार को बनाए रखना, ये सब सारे काम मुहतसिब के थे। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा, जनता का सदाचार निरीक्षक। दीवान ए कुल, दीवान ए कुल ये जो है कि एक आपका राजस्व एवं वित्त से संबंधित था। मीर बख्शी ये आपका सैन्य संगठन था। तो ये हो जाएगा आपका 4312। 4312 कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया है और सूची सेकेंड में ये जो कि मुख्य संरक्षित वन्य पशु का नाम दिया गया है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान बाघ एवं हाथी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडा, गिर राष्ट्रीय उद्यान शेर। देखिए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका केरल में इडुक्की में, ठीक है। और यहाँ का जो मुख्य संरक्षित वन्य पशु है वो क्या है? तो वो है आपका बाघ एवं हाथी। ये राष्ट्रीय उद्यान का जो मुख्य संरक्षित पशु है वो है बाघ और हाथी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका लखीमपुर खीरी यूपी में। और ये जो है कि आपका क्या है? तो यहाँ पे मुख्य संरक्षित वन्य पशु हैं टाइगर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पड़ता है? तो ये गोलाघाट असम में पड़ता है। और इसका जो है कि यहाँ पे मुख्य संरक्षित वन्य पशु हैं गैंडा। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पड़ता है? तो ये जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। और यहाँ पे जो है कि शेर जो है कि मुख्य संरक्षित वन्य पशु है। तो बिल्कुल सही से सीधा सीधा सुमेलित है। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में फसलों के परियोजना निदेशालय का नाम दिया गया है और सूची सेकेंड में स्थान जहाँ पे ये सिचुएटेड है। देखिए, DRR हैदराबाद, DMR करनाल, DWR नई दिल्ली, DPR कानपुर। देखिए, DRR डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, ठीक है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है आपका हैदराबाद में, ठीक है। DMR डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है आपका न्यू दिल्ली में। DWR डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च ये आपका कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है आपका करनाल में। और DPR ये आपका सिचुएटेड है कानपुर में। तो ये हो जाएगा आपका 1324। 1324 कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ जलाशय का नाम दिया गया है और सूची सेकेंड में राज्य का नाम दिया गया है। भद्रा जलाशय कर्नाटक, भवानी सागर जलाशय राजस्थान, गांधी सागर जलाशय तमिलनाडु, राणा प्रताप सागर जलाशय मध्य प्रदेश। देखिए, भद्रा जलाशय
ये किस राज्य में है? तो ये है आपका कर्नाटक में। भद्रा जलाशय कहाँ पे है? तो ये आपका कर्नाटक में। भवानी सागर जलाशय ये आपका तमिलनाडु में है। गांधी सागर जलाशय ये मध्य प्रदेश में है। और राणा प्रताप सागर जलाशय ये आपका कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। तो ये हो जाएगा आपका 1342। ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 1342। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ प्राचीन स्थल का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में पुरातत्वीय खोज का नाम दिया गया है। ठीक है। लोथल, लोथल कहाँ पड़ता है? तो लोथल पड़ता है आपका अहमदाबाद गुजरात में और ये है आपका भोगवा नदी के किनारे। ये जो प्राचीन स्थल है यहाँ पे किस चीज़ की मतलब खोज की गई है? तो यहाँ पे खोज की गई है गोदीवाना की। ठीक है। कालीबंगा ये कहाँ पड़ता है? तो ये हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है और ये घग्गर नदी के किनारे पड़ता है और कालीबंगा से जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ पे है? तो गुजरात में है, कच्छ जिला में ये। और यहाँ से किस चीज़ का साक्ष्य मिला है? तो यहाँ से साक्ष्य मिला है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। बनावली, बनावली आपका हिसार हरियाणा में पड़ता है, सरस्वती नदी के किनारे। और यहाँ से मिला है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। तो ये हो जाएगा आपका 2 3 4 1। 2 3 4 1 कौन सा है? 2 3 4 1 आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म महासागरीय धाराएं हैं? मोजाम्बिक जलधारा, उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, कनारी जलधारा। पूछा जा रहा है कि कौन सी गर्म महासागरीय धाराएं हैं? तो गर्म महासागरीय धाराएं मोजाम्बिक जलधारा है, उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा है, कनारी जलधारा। ये जो है कि गर्म महासागरीय धारा नहीं है, ये है आपका ठंडी महासागरीय धारा। ठीक है। और ये जो है कि उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे मडेरिया तथा केप वर्ड के बीच प्रवाहित होती है। तो देखिए दो जो है कि आपका गर्म धाराएं हैं, पहला और दूसरा। तीसरा तो आपकी क्या है? तीसरा ठंडी धाराएं हैं। तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला ऑप्शन कि 1 और 2 है आपका गर्म महासागरीय धाराएं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में तीर्थकार का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में उनका जन्म स्थान दिया गया है। देखिए ये सब सारे जो है कि जैन धर्म के तीर्थकार हैं। ऋषभनाथ, ऋषभनाथ बोल सकते हैं या फिर आदिनाथ बोल सकते हैं। ये जो है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार हैं। ठीक है। और इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ पे है? तो इनका जन्म स्थान है अयोध्या में। शंभवनाथ, शंभवनाथ ये जो है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थकार हैं और इनका जन्म स्थान कहाँ पे है? तो इनका जन्म स्थान है श्रावस्ती में। पद्मनाथ, देखिए पद्मनाथ बोल सकते हैं या फिर पद्म प्रभु बोल सकते हैं। ये जैन धर्म के 6ठे नंबर के तीर्थकार हैं। ठीक है। और इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ पे है? तो वो है आपका कौशाम्बी में। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ कौन से नंबर के तीर्थकार हैं? तो ये 23वें नंबर के तीर्थकार हैं और इनका जो है कि जन्म स्थान है आपका बनारस काशी में। तो ये हो जाएगा 4321। 4321 कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 4321। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में विश्व की जनजातियों का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में देश का नाम दिया गया है कि कौन सी जनजाति जो है कि किस देश में निवास करती है। नुबा जनजाति, नुबा जनजाति कहाँ पे निवास करती है? तो नुबा जनजाति निवास करती है आपका सूडान में। ठीक है। क्रैकर जनजाति ये कहाँ पे निवास करती है? तो क्रैकर जनजाति निवास करती है जॉर्जिया में। सेमांग जनजाति ये कहाँ पे निवास करती है? तो ये मलेशिया में निवास करती है। और आइनू जनजाति जो है कि जापान में निवास करती है। काफ़ी फेमस जनजाति है जापान की आइनू जनजाति। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 4 3। 1 2 4 3 कौन सा है? ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सहारा मरुस्थल से होकर के गुजरने के कारण ये पौनी अत्यधिक शुष्क हो जाती है तथा इसके आगमन पर मौसम अचानक शुष्क और सुहावना हो जाता है, क्योंकि इन पवनों में उच्च तापमान और अत्यधिक शुष्कता के कारण वायु सापेक्षिक आर्द्रता उल्लेखनीय रूप से कम हो जाती है। यही कारण है कि इन पवन को चिकित्सक पवन कहा जाता है। उपरोक्त कथन में से किस पवन के बारे में ये बात की जा रही है? सहारा मरुस्थल से होकर के गुजरने के कारण ये पवनें क्या हो जाती है? अत्यधिक शुष्क हो जाती है
तथा इसके आगमन पर क्या होता है कि मौसम अचानक शुष्क और सुहावना हो जाता है, क्योंकि इन पवनों में उच्च तापमान और अत्यधिक शुष्कता के कारण वायु सापेक्षिक आर्द्रता उल्लेखनीय रूप से क्या हो जाता है, कम हो जाती है। और यही कारण है कि इस पवन को क्या कहते हैं, चिकित्सक पवन कहा जाता है। और इस किस पवन के बारे में ये बात की जा रही है, तो ये बात की जा रही है हर्मट्टन के बारे में। सी ऑप्शन आपका सही है। महासागरीय जल की लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। महासागरों में लवण विलयन की सांद्रता की मात्रा अलग अलग समुद्रों में उल्लेखनीय रूप से भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न लवणों का अनुपात सभी महासागरों में और यहाँ तक कि अत्यधिक गहराई में उल्लेखनीय रूप से स्थिर रहता है। महासागरीय जल की लवणता के संदर्भ में बात की जा रही है। महासागरों में लवण विलयन की सांद्रता की मात्रा जो है कि अलग अलग समुद्रों में उल्लेखनीय रूप से क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। बिल्कुल सही है। और विभिन्न लवणों का अनुपात सभी महासागरों में और यहाँ तक कि अत्यधिक गहराई में उल्लेखनीय रूप से क्या रहता है, स्थिर रहता है। ये भी आपका सही है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह द्वीप समूह जलमग्न पर्वतों का उत्थित भाग है। इस द्वीप समूह की उत्पत्ति विवर्तनिक प्रक्रियाओं के कारण हुई है। देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में बात की जा रही है कि यह द्वीप समूह जो है वो जलमग्न पर्वतों का उत्थित भाग है। बिल्कुल सही है कि यह द्वीप जो है जलमग्न पर्वतों का उत्थित भाग है और इस द्वीप समूह की उत्पत्ति विवर्तनीय प्रक्रियाओं के कारण हुई है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसकी उत्पत्ति विवर्तनिक प्रक्रियाओं के कारण हुई है। तो ये भी आपका सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन कि 1 और 2 दोनों सही है। नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर का गलत युग्म बताइए। भरूच नर्मदा नदी के किनारे, होशंगाबाद गोदावरी नदी के किनारे, बक्सर गंगा नदी के किनारे, हावड़ा हुगली नदी के किनारे। देखिए, भरूच ये जो है कि आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। होशंगाबाद ये आपका गोदावरी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है, ये होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे सिचुएटेड है। बक्सर ये गंगा नदी के किनारे है, हावड़ा हुगली नदी के किनारे है। तो इसमें गलत कौन सा है, ये बी ऑप्शन की होशंगाबाद गोदावरी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है, ये नर्मदा नदी के किनारे सिचुएटेड है। जलप्रपात एवं उनकी अवस्थिति से संबंधित गलत युग्म बताइए। डुडुमा कोरापुट उड़ीसा, चुनासा चंबल, पायकारा नीलगिरी क्षेत्र, लंगसियांग पूर्वी खासी पहाड़ी। देखिए, जलप्रपात और इनकी अवस्थिति के संबंध में गलत युग्म बताना है। डुडुमा जलप्रपात ये जो है कि कोरापुट उड़ीसा में है, चुनासा जलप्रपात चंबल में है, पायकारा जलप्रपात ये नीलगिरी के क्षेत्र में है, और लांगसियांग ये जो है कि आपका पूर्वी खासी पहाड़ी में नहीं है, ये आपका है मेघालय के पश्चिमी खासी पहाड़ी में सिचुएटेड है लांगसियांग जलप्रपात। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन गलत है। गलत युग्म बताइए। इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु, किबिथु पूर्वी बिंदु, कन्याकुमारी मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, इंदिरा काल पश्चिमी बिंदु। देखिए, गलत बताना है। जो भारत का इंदिरा पॉइंट है ये भारत का कौन सा बिंदु है, तो ये है आपका दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। किबिथु ये जो है कि पूर्वी बिंदु है भारत का। ठीक है, किबिथु जो है कि पूर्वी बिंदु है और ये कहाँ पे पड़ता है, ये अरुणाचल में पड़ता है। कन्याकुमारी ये मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, कन्याकुमारी जो है कि मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। देखिए, मुख्य भूमि मतलब जहाँ तक ये भारत का जो नक्शा है ना, सॉरी, ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ पे जो दक्षिणी बिंदु है ये मुख्य मतलब ये मुख्य भारत का जो नक्शा है ना उसके लैंड से ये मुख्य भूमि की बोला जा रहा है कि मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा ये है आपका कन्याकुमारी, और इधर पड़ता है आपका अंडमान निकोबार में। ठीक है, वो कौन सा बिंदु है वो, तो वो जो है कि सबसे जो है कि दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, जो कि इंदिरा पॉइंट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो दक्षिणतम बिंदु और मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, इंदिरा काल
इंदिरा काल जो है कि आपका पश्चिमी बिंदु नहीं है, इंदिरा काल जो है कि आपका उत्तरतम बिंदु है और ये लद्दाख में पड़ता है। और पश्चिमी बिंदु जो है कि कौन सा है, तो ये आपका गुहार मोती कि गुजरात में पड़ता है। तो ये आपका गलत है। इंदिरा काल कहाँ पड़ता है, तो इंदिरा काल आपका पड़ता है उत्तरतम बिंदु है, ये लद्दाख में पड़ता है और पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच, रानीपुर वन्यजीव विहार महोबा। कौन सा सुमेलित नहीं है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पे है? चंदौली में है। किशनपुर वन्यजीव विहार यह आपका लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में पड़ता है और रानीपुर वन्यजीव विहार ये महोबा में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है आपका चित्रकूट में। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से लास्ट वीडियो में कि इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना था। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया? तो किसने व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया? तो वो किया फिरोज शाह तुगलक ने। डी ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैल संरचनाओं में पाया जाता है? क्रिटेशियस, कार्बोनिफेरिस, टर्शियरी, गोंडवाना। भारत का जो अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ है ये किस युग की शैल संरचनाओं में पाया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरे जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट ये हमारा जो है ये इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है। और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।